जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में ब्लड के पार्ट 2 का आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आप यदि पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 देख लीजिए। ये पार्ट 2 ऐसे समझ में नहीं आएगा, बिना देखिए टपक जाइएगा तो फिर देखिएगा कि किस प्रकार हुआ। तो आज इस वीडियो में ब्लड का पार्ट 2 में रक्त का थक्का बनने की प्रोसेस को विस्तार से प्रक्रिया जानेंगे। रक्त का थक्का क्या है इसके इस वीडियो में पूरी तरह से जानेंगे और इसके विस्तार से जानते हैं। तो रक्त की थक्का क्या है तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 3D एनिमेशन की मदद से। इस रक्त का थक्का किस प्रकार बनता है और पूरी तरह से आपको बताएंगे। तो आप स्क्रीन पर देखिए, अब देखते हैं रक्त का थक्का। तो पहले थोड़ा सा इसको समझ लीजिए और जो अगले वीडियो में बताए थे कि जैसे आरबीसी जो मेन मेन पार्ट होता है ठीक है ब्लड का। आरबीसी को जो बायोलॉजी नाम है इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट है। और जो डब्ल्यू होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, ये जो अगले वीडियो में सब विस्तार से बता दिए हैं। तो इसको वैज्ञानिक नाम बायोलॉजी में कहते हैं ल्यूकोसाइट। जो प्लेटलेट्स होता है इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो जानते हैं कि रक्त की थक्का बनने की प्रक्रिया क्या। तो रक्त की थक्का कुछ नहीं, जब आप मान लीजिए कि जब आप कुछ कर रहे हैं या किसी प्रकार आपके शरीर में कहूँ दाग लग जाए और दाग लगने वाले आप देखिएगा कि खून निकलने लगेगा, लेकिन खून थोड़ा सा निकलता है पहले धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो आप यह कभी जाने हुए मन में आया होगा किस प्रकार यह खून अपने आप रुक जाता है, इसके पीछे क्या सही कारण है। तो इसी कारणों को आज विस्तार से जानेंगे। इसी कारणों को रक्त का थक्का कहते हैं। क्लोटिंग द ब्लड, क्लोटिंग इंग्लिश में कहते हैं। क्लोटिंग मतलब थक्का बन जाता है, रुक जाता है, जम जाता है। दही किस प्रकार जम जाता है तो उसी प्रकार रक्त जम जाता है जो रक्त का वाहन होता है। मान लीजिए यदि आप कल्पना कीजिए कि रक्त का थक्का ना बनता और शरीर इसमें सीधे मतलब निकलते रहता मतलब रक्त, तो आदमी मर जाता है। तो किस प्रकार भगवान ने मतलब यह शरीर में किस प्रकार सब सिस्टम काम कर रहा है तो जानते हैं रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया में। तो पहला जब मान लीजिए कि मेरा अंगूरी कट गया तो जैसे खून बाहर निकलेगा तो जो पहला प्रोसेस होता है थ्रोम्बोसाइट आप जैसे देख सकते हैं। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। हम बता दिए थे पार्ट 1 में कि जो प्लेटलेट्स होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है खून का। तो जब जैसे निकलता है खून तो जो उसमें प्लेटलेट्स होता है वह जैसे हम जानते हैं कि जब खून निकलेगा तो हवा में वायुमंडल इससे परिवर्तित हवा में प्रवेश हो जाएगा, हवा से मिल जाएगा। तो जब थ्रोम्बोसाइट जो प्लेटलेट्स होता है वो जब हवा यानी एयर से मिलता है तो यह बन जाता है, यह दूसरा रूप में बदल जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। जैसे एनिमेशन में आप देख सकते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। जैसे हवा मतलब जैसे खून हाथ से निकला, जैसे हवा से सट गया, हटने के बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया। अब देखते हैं जब थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया तो इसमें जो शरीर में होता है यानी कैल्शियम, तो कैल्शियम और जो प्रोथ्रोम्बिन इसमें जैसे कि हम बताए थे कि लगता ये तो और भाग होता है प्लाज्मा। जैसे ये वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी बताए थे और प्लेटलेट्स बताए थे, उसी प्रकार बताए थे प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में हमको आप लोग को बताए थे कि 2 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो वो जो प्रोटीन होता है प्लाज्मा में तो वो थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन जो प्लाज्मा पाया जाता है वो तीनों कंपोनेंट मिल जाता है। उन तीनों मिल के बाद बन जाता है थ्रोम्बिन। इसको थ्रोम्बिन कहते हैं। अब देखते हैं जब थ्रोम्बिन बन जाता है तो थ्रोम्बिन अगला प्रोसेस मतलब अगला जाके जुड़ जाता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या प्रोटीन है। प्रोटीन किसका है
प्लाज्मा का, रक्त का जो प्लाज्मा बताए थे अब अगले पार्ट में, उसमें बताएंगे फाइब्रिनोजेन जो होता है यह एक प्रोटीन है। तो जो थ्रोम्बिन यहाँ पर बन गई, थ्रोम्बिन अब किससे जाकर जुड़ जाएगा, फाइब्रिनोजेन से। ये दूसरा अब रोग बन गया जिसे फाइब्रिन कहते हैं, फाइब्रिन। तो फाइब्रिन जब वो बन जाता है तो वह खून एक जाली जैसा हो जाता है, जैसे जाली में मच्छरदानी देखें तो कोई चीज समझ जाएगा उसमें रुक जाएगा, तो ये जाली का आकार लेता है। जाली बड़ा नहीं था, उसी में सब देख के मतलब 30 माइक्रोस्कोप से सब देखा गया है, तो ये जाली के आकार रूप ले लेता है। तो जब जाली का भाव जैसे रक्त जिससे और निकलने लगेगा, जैसे रक्त आएगा तो उसमें फंस जाएगा, तो जिससे रक्त में आरबीसी फंस जाता है, क्योंकि आरबीसी जो रक्त में महत्वपूर्ण भाग रेड ब्लड कॉर्पस्कल होता है, तो थोड़ा सा खरदूरा भाग होता है, तो जैसे जाता है जाली में फंस जाता है तो ब्लड रुक जाता है, यानी ब्लड अब आगे नहीं बढ़ता है, उसको ब्लड रुक जाता है, जिस वह प्रक्रिया को इस बायोलॉजिकल में कहते हैं रक्त का स्पंदन। तो कुछ सकता है एग्जाम में कि रक्त का स्पंदन किया, तो रक्त का स्पंदन की जब फाइब्रिन बन जाता है, फाइब्रिन कब बन जाता है, जब थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन क्रिया करता है आपस में, तो जाली जैसा बन जाता है, जिससे रक्त का बहाव नहीं होता है और फंस जाता है। बनने के बाद देखिए अगले प्रोसेस, एक अंतिम और प्रोसेस होता है जो फाइब्रिन बन जाता है, जो रचना मतलब उसका रचना जाली जैसा होता है, जिसमें रक्त थका मतलब जो रक्त होता है जाके जमा हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। और जैसे अगला एक प्रोसेस लास्ट प्रोसेस है जिसमें रुधिराणु, जो ब्लड का सबसे महत्वपूर्ण भाग बताए थे, जैसे ब्लड में जो 40 या 50% रुधिराणु होता है, उसके बाद जो ज़्यादा 50 या 60% लगभग रेशियो में होता है प्लाज्मा होता है। तो यही रुधिराणु जो पार्ट 1 बताए थे, जो रुधिराणु जो फाइब्रिन से मिल जाता है, निक्लिया कहा जाता है, तो पूरे रक्त का थका बन जाता है। अब रक्त जो है जहाँ कटा मेरा अंगुली में वहाँ से अब खून नहीं निकल सकता है, रक्त एकदम अब रुक गया है, थका बन गया मतलब जम गया है। उसको ये जितना प्रोसेस जितना बताएंगे चौथा चरण तक, इसको द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त की थक्का कहते हैं। रक्त की थक्का आप समझ लें, अब देखते हैं या एग्जाम में बहुत पूछ जाते हैं जो रक्त की थक्का बनता है उसमें कौन कौन सा पदार्थ मतलब भाग लेता है, तो समझते हैं ऐसे वो जितना बताएं उसी में, लेकिन थोड़ा सा विस्तार से कर देते तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए जो उसमें विटामिन है, उसमें जो विटामिन भाग लेता है उसको विटामिन के कहते हैं। विटामिन के रुधिराणु जो होता है, रुधिराणु जैसे कि बताएंगे ब्लड का सबसे महत्वपूर्ण भाग और रुधिराणु तो दो कंपोनेंट्स होता है, प्लाज्मा रुधिराणु जो 40% रुधिराणु होता है। हम बताएंगे रुधिराणु में भी 3 प्रकार होता है, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स। तो इसमें भाग लेते हैं जो अनिवार्य में कौन भाग लेता है, मतलब जो प्लेटलेट्स अनिवार्य मतलब इसके बिना थकाई बन ही नहीं सकती, इसलिए ये कंपल्सरी कहते हैं। जैसे किसी एग्जाम पे इंग्लिश पेपर कंपल्सरी होता है, उसी प्रकार की कंपल्सरी ही है थका बनने में, थका नहीं बन सकता। तो पूछा कि थका बनने में विटामिन कौन सा, विटामिन के और रुधिराणु की आवश्यक है, आवश्यक होता है लेकिन आवश्यक है, आवश्यक प्लेटलेट्स जो तत्व होता है, जैसे सोडियम, कैल्शियम, इसे सब आते तत्व है। तो इसमें कैल्शियम भाग लेते हैं, जैसे बताएं तो उसमें प्रोसेस में इसमें थक्का बनाने में कैल्शियम भाग लेता है। तो पूछेगा कि जो सबसे जब रक्त में थक्का बनता है तो उसमें जो तत्व कौन सा भाग लेता है, तो वो 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें कैल्शियम आ गया, इसलिए मतलब कैल्शियम। अब देखते हैं प्रोटीन कौन सा भाग लेता है, ये आवश्यक है। जो प्रोटीन में जैसे हम बताएं कि प्लाज्मा में 2 महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है, दोनों रक्त की थक्का बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जिसे फाइब्रिनोजेन कहते हैं और अगला को कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। तो ये दोनों अनिवार्य है, कंपल्सरी पदार्थ है इसमें रक्त की थक्का बनने में। आप जो प्रोटीन समझ गए, विटामिन की समझ गए, रुधिराणु की तत्व भी, आप प्रोटीन भी, आप थोड़ा सा आप फैक्ट जान जाते हैं इसके बारे में। जैसे कि आप यह भी मतलब आपको मन में आया होगा जब शरीर में तो रक्त बहता है तो रक्त क्यों नहीं रुक जाता, तो उसका भी कारण क्या है, जब शरीर में फलों अचानक नहीं रुक जाता है, तो जो शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकने वाली प्रोटीन है जिसे हेपरिन कहते हैं, जिससे शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकने वाला प्रोटीन को हेपरिन कहते हैं। हेपरिन एक प्रोटीन रहता है, ब्लड में पाया जाता है। जब शरीर के अंदर ब्लड आता है तो कोई रुकता नहीं, जैसे रुकता है तो हेपरिन मास्क से निकाल देते हैं, हेपरिन सबको मास्क के अंदर है, लेकिन हेपरिन को इसलिए इसको एंटीक्लोटिन कहते हैं। जैसे थक्का बनने के उल्टा यानी और चला रहा है, इसलिए पूछे कि ब्लड में एंटीक्लोटिन किसे कहते हैं, तो एंटीक्लोटिन हेपरिन प्रोटीन को कहते हैं। तो आगे देखें जैसे अब ये हेपरिन जब हेपरिन वायु के संपर्क में आती है तो वह खत्म हो जाती है, मर जाता है।
ताकि थका बन सके। आप समझिए, जब जैसे देखिए, जब भी कहूँ अंगूरी काटा तो जैसे ये वायु प्रवेश करेगा, तो जैसे वायु प्रवेश करता है हेडविन जो उसमें रहता है तो खत्म हो जाता है। तो हेडविन का यह गुण है कि जब तक उसको वायु संपर्क में न लाया जाता तब तक वो सब उनको जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन जैसे वायु आ जाता है तो वही मर जाता है। तो वही मर जाता है, जब थका बनने पर हो जाता है, यदि नहीं रहता तो शरीर का थका नहीं बन सकता। तो बहुत अच्छा बात है कि वो मर जाता है, समय अनुसार अपना रूप बदल लेता है। तो अब देखिए कि यह वही थका बनने की प्रोसेस मतलब एक बीमारी है जिसे हीमोफीलिया कहते हैं, जो अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग का मतलब जो एक जन्म से दूसरे जन्म में है। जैसे हीमोफीलिया ऐसा बीमारी है कि बहुत ही मतलब लोगों में एकाएक होता है, बहुत मतलब रेयर बीमारी है, हमेशा नहीं होता। ये अनुवांशिक जब ये बीमारी आता है किसी में हीमोफीलिया तो थका नहीं बनता, जब उसका शरीर कम पड़ जाता है तो थका बन भी नहीं करता है, निकल जाता है। तो यह बीमारी सबसे पहले जो जानते हैं एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी थी, इंग्लैंड की महारानी की एलिजाबेथ प्रथम थी, उसको यह बीमारी हुई। तो आप समझ गए होंगे ब्लड के विस्तार से। और ब्लड के आगे पार्ट होता है ब्लड ग्रुप। यदि आपका कमेंट यदि अच्छी रही तो ब्लड ग्रुप को भी और विस्तार से वीडियो बनाएंगे। आई होप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।